हेलो, मैं आपके सामने मौखिक अभिव्यक्ति का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए आप पाठ्य पुस्तकों से कैसे मदद लेंगे। मौखिक का मतलब होता है मुंह से कही हुई, ठीक है ना। तो मुंह से कही हुई जो बात है उसको विकसित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार मदद लेते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक भी मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में बहुत ही उपयोगी हो सकती है। इस हेतु हम पाठ्य पुस्तक से निम्न प्रकार सहयोग ले सकते हैं। पहला, पाठ्य पुस्तक में कई प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देने के लिए होते हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। आपके पाठ्य पुस्तक में चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस आंसर होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनका उत्तर मौखिक रूप से यानी बोलकर ही बताना है ना। तो उन प्रश्नों की हम मदद ले सकते हैं पाठ्य पुस्तक से जिसमें बालक बोल के उत्तर देता है। दूसरी बात है इसमें कि पाठ्य पुस्तक के बाल गीत कंठस्थ कर उन्हें लय गति अति के अनुकूल प्रस्तुत करना। पाठ्य पुस्तक में गीत होते हैं, कविताएं होती है, तो बालक को क्या करो, उनको गीत के जो गीत लिखे हुए हैं उनको लयबद्ध करवाएं। बालक को गाना सिखाएं उन गीतों को। कविता है तो कविता भी कंठस्थ कराएं और कविता भी सुर के साथ बोलना उनको सिखाएं, तो वो भी एक मौखिक अभिव्यक्ति ही होगी। तीसरा पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तक की कहानियाँ, पहेलियाँ, सूक्तियाँ आदि को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना, है ना। पाठ्य पुस्तक में कोई कहानी है, जैसे शिवाजी की कहानी हुई, महाराणा प्रताप की कहानी हुई, इनसे संबंधित जो जीवनियाँ जो कहानियाँ इनकी होती है उनको बालक को पढ़ा के फिर बालक से कहो कि आप इनको सुनाएं, ठीक है ना। तो बालक जब कहानी सुनाएगा तो वो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति देगा और उस कहानी के माध्यम से उस चरित्र, जैसे महाराणा प्रताप का चरित्र हुआ, शिवाजी का चरित्र हुआ, विवेकानंद का चरित्र हुआ, उससे वो जुड़ेगा, तो उसमें अच्छे संस्कार भी आएंगे, ठीक है। पहेलियों को सोल्व करना, सूक्तियों को बोलना, ये सब उस प्रस्तुत करके वो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति दे सकता है। पॉइंट नंबर 4, पाठ्य पुस्तक में रंगीन चित्र का वर्णन कर सकते हैं। रंगीन चित्र का मौखिक वर्णन करना, चित्र वर्णन करना आदि। पाठ्य पुस्तक में रंगीन चित्र आते हैं, उनका मौखिक वर्णन कराया जाए कि इस चित्र में बच्चों आप क्या देख रहे हो, है ना। किसके हाथ में भाला है, किसके हाथ में बर्छी है, किसके हाथ में धनुष है, राम भगवान कैसे दिखते हैं, कृष्ण कैसे दिखते हैं। इस तरह से हम उनको चित्र के माध्यम से वर्णन करवा सकते हैं मौखिक रूप से। पांचवी जो बात है वो ये है कि अनुकरण वाचन में गतिपूर्वक शुद्ध वाचन के लिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया जाता है। जब अनुकरण वाचन किया जाता है, अनुकरण वाचन का मतलब होता है बच्चों, जैसे टीचर ने एक बार आपको पढ़ के क्लास में बता दिया, बुक आपके हाथ में भी है, टीचर के हाथ में भी है, बच्चे के हाथ में बुक है, बच्चों से कहा उंगली लगाओ मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो बालक क्या करता है, वहाँ उंगली लगाता जाता है टीचर जहाँ पढ़ रहा होता है उस पर बुक पे, और फिर बच्चे को खड़ा करके बोला जाता है कि अब तुम इन्हें पढ़ के बताओ, है ना। तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, जैसे उसके टीचर ने पढ़ कर बताया है, तो वो हुआ अनुकरण वाचन। तो इसे गतिपूर्वक शुद्ध वाचन के लिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया जा सकता है। आदर्श वाचन में पाठ्य पुस्तक के द्वारा ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण बोध किया जा सकता है ना। आदर्श वाचन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा इस क्वेश्चन से। अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।